I have already given you a video of the same content in English. Now I think I should give you something in Hindi so that you can understand it very clearly. The Tempest. Play The Tempest, written by William Shakespeare. This is one of the finest plays of William Shakespeare, and this play is known as a tragicomedy. The name of the play is The Tempest, which means sea storm, samudri tufan. Before starting the explanation of the content or the story of this play, I would like to introduce you with the background and characters of the play. Because without understanding, knowing the background and characters of the play, you cannot understand the story of the play. All the incidents and events of this play take place only on two places. इस प्ले की सारी घटनाएं दो जगह ही होती हैं. Act 1 Scene 1, that is known as the opening scene of the play, takes place in the ocean. इस प्ले की जो पहली सीन है, Act 1 की पहली सीन है, that takes place in the ocean. वो कहाँ होती है? सी में होती है, ओशियन में होती है. Where a sea storm, I mean tempest, has been raged. जहाँ पे एक समुद्री तूफान को रेज किया गया है. And in that sea storm, a ship on which there are some royal passengers is caught. और उस सी स्टॉर्म में क्या हो गया? समुद्री तूफान में क्या हो गया है? एक जहाज जिस पर कुछ रॉयल पैसेंजर्स हैं, वो जहाज फंसा हुआ है. एंड दीज पैसेंजर्स आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द केओटिक सिचुएशन. और वे जो पैसेंजर्स हैं वहां से बचने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं. देन दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ द प्ले, फर्स्ट इवेंट ऑफ द प्ले. एंड एक्सेप्ट दिस इंसिडेंट इवेंट, all other incidents and events take place only on one place, that is island. और इसके अलावा इस प्ले की जितनी भी घटनाएं हैं वो कहाँ होती हैं? वो केवल इस आइलैंड पे होती हैं. तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो प्ले है केवल दो जगह होता है. फर्स्ट सी में ओपनिंग सीन, उसके बाद सारा आइलैंड पे होता है. बट स्टिल द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले बिलोंग टू थ्री प्लेसेस. इस प्ले के जो कैरेक्टर्स हैं वो थ्री प्लेसेस को बिलोंग करते हैं. जैसे कि आइलैंड को बिलोंग करते हैं कुछ कैरेक्टर्स. मिलान द नेम ऑफ अ ड्यूकडम, ड्यूकडम का नाम है. कुछ कैरेक्टर्स यहाँ बिलोंग करते हैं. नेपल्स नेम ऑफ किंगडम, एक किंगडम है. कुछ कैरेक्टर्स यहाँ बिलोंग करते हैं. तो हम बैकग्राउंड शुरू करने से पहले कैरेक्टर्स को देख लेते हैं. प्रॉस्पेरो. प्रॉस्पेरो इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले, मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले. एंड ही वाज द फॉर्मर ड्यूक ऑफ, मींस ही द फॉर्मर ड्यूक ऑफ मिलान. वो मिलान का फॉर्मर ड्यूक है. फॉर्मर ड्यूक इज ही वाज अर्लियर द ड्यूक ऑफ मिलान. वो मिलान का ड्यूक था, अब नहीं. प्ले में उसे मिलान का ड्यूक नहीं दिया गया है. प्ले में क्या लिखा गया है? मैजिशियन और सॉर्सर. मैजिशियन दिया गया है, सॉर्सर दिखाया गया है. मिरांडा इज द डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो. एंटोनियो द ब्रदर ऑफ प्रॉस्पेरो. मिरांडा प्रॉस्पेरो की डॉटर है, एंटोनियो प्रॉस्पेरो का भाई है. एंटोनियो के लिए मैंने लिखा है असर्ट ड्यूक ऑफ मिलान. ये मिलान का असर्ट ड्यूक दिखाया गया है. असर्ट मींस द पर्सन हु हैड टेकन समथिंग इलीगली, फोर्सफुली. इसने क्या किया है? मिलान के ड्यूक को एक तरीके से इलीगल तरीके से छीन लिया, जबरदस्ती छीन लिया है. एंड ये द रियल विलेन ऑफ द प्ले, और वो प्ले का क्या है? रियल विलेन है. तो ये हमारे थ्री कैरेक्टर्स हो गए. उसके बाद हम अगर नेपल्स में जो कैरेक्टर्स नेपल्स को बिलोंग करते हैं उससे बात करते हैं. अलोंसो. अलोंसो द किंग ऑफ नेपल्स. वो क्या है? नेपल्स का राजा है. फर्डिनेंड द सन ऑफ अलोंसो. सेबास्टियन इज द ब्रदर ऑफ अलोंसो. क्लैरिबल इज द डॉटर ऑफ अलोंसो. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हु बिलोंग्स टू अलोंसो इज गोंजालो. अगर एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि अलोंसो को बिलोंग करता है वो कौन है? गोंजालो. गोंजालो इज अ काउंसलर और कोर्टियर ऑफ अलोंसो. एंड साइकोरेक्स एक विच है, सॉर्सरेस, ब्लैक मैजिशियन, काला जादू करती है. आई मीन अभी वो दिखाई नहीं गई प्ले में, थी. कैलिवन इलेजिटिमेट सन ऑफ साइकोरेक्स. साइकोरेक्स का इलेजिटिमेट सन है. व्हाट इज इलेजिटिमेट? आई विल एक्सप्लेन व्हेन आई टीच यू द टेम्पेस्ट, आई मीन द स्टोरी. कैलिवन द स्पिरिट ऑफ एयर. कैलिवन क्या है? स्पिरिट ऑफ अर्थ, सॉरी, उसे स्पिरिट ऑफ अर्थ के रूप में दिखाया गया है. एंड देन एरियल द स्पिरिट ऑफ एयर, जो कि क्या है? स्पिरिट ऑफ एयर के रूप में दिखाया गया है.
तो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। आपको इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में अच्छी तरीके से जानना है, पढ़ना है, क्योंकि जब तक आपको कैरेक्टर्स नहीं आते हैं यू कैन नॉट रिलेट द स्टोरी, आप स्टोरी को रिलेट नहीं कर सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द प्ले, अगर हम इस प्ले के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, देन वी शुड कम बैक टू मिलान, हमें मिलान वापस आना होगा। मिलान से ही हमारा बैकग्राउंड शुरू होता है। मिलान में क्या है, प्रॉस्पेरो द फॉर्मर ड्यूक ऑफ मिलान मींस प्रॉस्पेरो वाज द ड्यूक ऑफ मिलान। मिलान का ड्यूक हुआ करता था, राजा हुआ करता था। ही लव्ड हिज सब्जेक्ट वेरी मच, ही लव्ड हिज पीपल वेरी मच, इवन हिज पीपल एंड सब्जेक्ट आल्सो रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड एंड लव्ड हिम टू मच। इवन उसकी जो प्रजा थी वो भी उसे प्यार करती थी, वो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। एवरीथिंग वाज गुड, सब कुछ अच्छा था। बट प्रॉस्पेरो हैड अ ड्रॉबैक, लेकिन उसकी थोड़ी सी कमी हो गई। वो कमी क्या हो गई, ही डिवोटेड himself in the study of magic, he devoted too much in the study of magic। उसने क्या किया, अपने आप को स्टडी ऑफ मैजिक में डिवोट कर दिया। आई में से he devoted himself in the study of magic so much that he could not pay attention on his people, he could not give time to his people। उसने मैजिक की स्टडी में अपने आप को इतना ज्यादा डिवोट कर लिया, समर्पित कर लिया कि वो अपने लोगों को ध्यान ही नहीं दे पाए, अपने लोगों को टाइम ही नहीं दे पाया। और इसके लिए इसने क्या किया, प्रॉस्पेरो हैंडेड ओवर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ड्यूकडम टू हिज ब्रदर एंटोनियो। प्रॉस्पेरो ने क्या किया, अपने ड्यूकडम की जो रिस्पांसिबिलिटी थी वो अपने भाई एंटोनियो को दे दी। एंड आफ्टर गेटिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ड्यूकडम एंटोनियो बिकेम ग्रीडी एंड एम्बिशियस। जैसे ही एंटोनियो को ड्यूकडम की रिस्पांसिबिलिटी मिल जाती है, एंटोनियो ग्रीडी एंड एम्बिशियस बन जाता है। He wanted to become the complete Duke of Milan। वो मिलान का कंप्लीट ड्यूक बनना चाहता था, और ये तब तक पॉसिबल नहीं होता जब तक कि प्रॉस्पेरो और मिरांडा वहां थे। So he started on this point at the early stage, initial stage, और उसने इनिशियल स्टेज पर अपने ड्रीम पे काम करना शुरू कर दिया। What was his dream? His dream was to become the complete Duke of Milan। मिलान का ड्यूक बनना ये उसका सपना था, उस पे उसने काम करना शुरू कर दिया। एंड फॉर दैट द फर्स्ट थिंग विच ही डिड, पहली चीज जो उसने की वो क्या थी, he tried to convince all the ministers and councillors earlier appointed by Prospero। प्रॉस्पेरो के द्वारा जो मिनिस्टर्स या काउंसलर्स या एडवाइजर्स अपॉइंट किए गए थे उनको उसने जीतना चाहा, उनके विश्वास को जीतना चाहा, उनको कन्विंस करना चाहा। तो उनमें से कुछ ऐसे थे who were agreed with the opinion, views and ideas of Antonio। कुछ तो एंटोनियो के आइडिया से, व्यूज से एग्री हो गए, कुछ तो एंटोनियो के सामने सरेंडर हो गए। बट स्टिल देयर वर फ्यू मिनिस्टर, काउंसलर्स एंड एडवाइजर्स who did not accept the views and ideas of Antonio, जिन्होंने एंटोनियो को एक्सेप्ट नहीं किया। और जिन लोगों ने एंटोनियो को एक्सेप्ट नहीं किया, What did Antonio do with them? एंटोनियो ने उसके साथ क्या किया, मींस उन लोगों के साथ क्या किया, एंटोनियो ने उन लोगों को रिमूव कर दिया, मींस किक देम आउट फ्रॉम द सर्विस। एंटोनियो ने उनको सर्विस से बाहर निकाल दिया। और ही अपॉइंटेड न्यू मिनिस्टर्स, न्यू पीपल ऑन प्लेस ऑफ देम, उनकी जगह नए लोगों को उसने अपॉइंट कर लिया। एंड इन दिस वे द पीपल हु वर वर्किंग नाउ अंडर एंटोनियो वर फॉलोइंग हिज ऑर्डर। अब जो एंटोनियो के अंडर काम कर रहे थे वो सब किसको फॉलो कर रहे थे, एंटोनियो को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि जो लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे थे उन लोगों को उसने क्या किया था, निकाल दिया था और नए लोगों को वहां पे अपॉइंट कर लिया था। लेकिन स्टिल नाउ एंटोनियो वाज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी एंटोनियो सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि अभी भी एंटोनियो फुली कंप्लीट ड्यूक नहीं था। उसके पास अधिकार तो बहुत सारे हो गए थे और इवन अपने अधिकारों का यूज करके सारे लोगों को टॉर्चर भी करता था, सभी कुछ करता था, पूरी तरीके से डोमिनेट हो चुका था। लेकिन अभी भी लोगों की नजरों में ड्यूक नहीं था। इन द व्यू ऑफ द पीपल प्रॉस्पेरो वाज स्टिल द ड्यूक ऑफ मिलान। प्रॉस्पेरो ही अभी मिलान का क्या था, ड्यूक था। और एंटोनियो मिलान का ड्यूक तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि प्रॉस्पेरो वहां पे था। दैट्स व्हाई ही थॉट एन आइडिया, उसने एक आइडिया सोचा। वो आइडिया क्या था, ही जॉइंड हैंड विद अलोंसो, उसने अलोंसो के साथ हाथ मिला लिया। और अलोंसो मैंने आपसे कहा क्या है, द किंग ऑफ नेपल्स, नेपल्स का राजा है। प्रॉस्पेरो क्या है,
प्रॉस्पेरो वाज द ड्यूक ऑफ मिलान। हम पुरानी स्टोरी बात कर रहे हैं, पहले की स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो हम वैसे से रिलेट करते हैं कि प्रॉस्पेरो उस समय क्या था, ड्यूक था, और ये तो राजा अभी भी है। ड्यूक मोस्टली क्या होते हैं, जो ड्यूक होते हैं वो छोटे होते हैं राजा के अपेक्षा। तो ड्यूक हमेशा राजा को कुछ ना कुछ पे करते रहते हैं, राजा को डिवोट करते रहते हैं, राजा को वो करते रहते हैं, सरेंडर करते रहते हैं। लेकिन प्रॉस्पेरो ने ना ही कभी इस राजा को कोई टैक्स दिए, ना ही इसने कभी अपने आप को सरेंडर किया, और इसीलिए अलोंसो ये चाहता था किसी तरीके से प्रॉस्पेरो से छुटकारा मिले। और अब अलोंसो के सामने एक बहुत अच्छा ऑफर आया है। वो ऑफर किसने दिया था, एंटोनियो। एंटोनियो गेव अ प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ अलोंसो, मींस एंटोनियो गेव अ प्रपोजल टू अलोंसो। अलोंसो को एक प्रपोजल एंटोनियो ने दिया, और वो प्रपोजल ये था, एंटोनियो said to Alonso that if Alonso helped Antonio, then in exchange of that Antonio would pay some amount to Alonso annually. Secondly, he would be indebted to him forever. एंटोनियो ने दो ऑफर रखे। पहला ऑफर क्या था कि एंटोनियो अलोंसो को एनुअली कुछ अमाउंट देता रहेगा। सेकेंडली, जब तक वो ड्यूक रहेगा तब तक अलोंसो के सामने इंडेटेड रहेगा, कर्जदार रहेगा, उसका आभारी रहेगा, थैंकफुल रहेगा कि उसने उसकी मदद की। और इसके बदले उसे चाहिए क्या, एंटोनियो को क्या चाहिए, एंटोनियो क्या चाहिए, एंटोनियो वांटेड दैट अलोंसो शुड हेल्प एंटोनियो इन मेकिंग प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा आउट ऑफ द किंगडम। एंटोनियो ये चाहता था कि अलोंसो एंटोनियो की मदद करे। किस चीज में मदद करे, प्रॉस्पेरो और उसकी डॉटर मिरांडा को ड्यूकडम से बाहर निकालने के लिए। एक्चुअली दे डिड नॉट वांट टू किल देम, वो उनको मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर मारेंगे तो एक मर्डर प्रूव हो जाएगा, और मर्डर प्रूव हो जाएगा तो जो प्रॉस्पेरो की जो प्रजा है, प्रॉस्पेरो के जो लोग हैं, वो एग्रेसिव हो जाएंगे। दैट्स व्हाई एंटोनियो एंड आल्सो दे हैच्ड अ कॉन्स्पिरेसी। उन लोगों ने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी को हैच किया, एक षड्यंत्र बनाया, प्लॉट बनाया। और षड्यंत्र के अकॉर्डिंग व्हाट हैपेंड, वन नाइट एंटोनियो ओपनड द डोर ऑफ द पैलेस ऑफ प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो के पैलेस के दरवाजे एक रात एंटोनियो ने खोल दिए। एंड अलोंसो अलोंग विद द सोल्जर्स एंड सम अदर पर्सन्स एंटर्ड इन द सेम पैलेस। अलोंसो अपने कुछ लोगों को लेकर आता है और उस पैलेस में घुस जाता है। मींस कुछ लोगों को लेकर आया और उस पैलेस में चला गया। वो चाहते तो उसे मार सकते थे, प्रॉस्पेरो को मार सकते थे, मिरांडा को मार सकते थे, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा उनका मारने का इरादा नहीं है। अब इन लोगों ने क्या किया, ये अंदर आते हैं, पैलेस में आते हैं, प्रॉस्पेरो मिरांडा को उठा लेते हैं, और इन्होंने एक जहाज और एक छोटी सी बोट पहले ही अरेंज कर रखी। क्या किया, एक समुद्र के किनारे एक जहाज अरेंज किया है, और समुद्र के अंदर कुछ डिस्टेंस पर एक छोटी सी बोट, एक रॉटन बोट दिखाई गई है। एक रॉटन बोट को अरेंज कर रखा है, दैट इज अनइक्विप्ड। अनइक्विप्ड, उस बोट में कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। अगर थोड़ी दूर पे अगर कोई जाएगा तो ऐसा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा समुद्र में, क्योंकि वहां पे ना तो ओर्स हैं चलाने वाले जो होते हैं, ना वो है, ना ही उस बोट पे कुछ और है। तो ये उन्होंने प्लान किया था कि इन दोनों को क्या करेंगे, पहले जहाज पे रखेंगे, जहाज से थोड़ा समुद्र के अंदर जाएंगे, और समुद्र के अंदर जो बोट उन लोगों ने अरेंज की है उस बोट में दोनों को बिठाएंगे, और ऐसे ही समुद्र में छोड़ देंगे। ऑटोमेटिकली वो क्या होंगे, मर जाएंगे, क्योंकि वहां से बचना पॉसिबल नहीं था। तो ऐसा ही उन्होंने प्लान किया, और इस प्लान को एग्जीक्यूट करना जो इस प्लान को जो एग्जीक्यूट करना था, एग्जीक्यूट करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दी गई, गोंजालो को दी गई। कि गोंजालो को ही बोला गया कि आप जाइए, मिरांडा और प्रॉस्पेरो को लीजिए, अपने सोल्जर्स के साथ जाइए, और मिरांडा और प्रॉस्पेरो को लीजिए, पायलट को जहाज पे बिठाइए, जहाज के बाद कहां बिठाइए, छोटी सी नाव में छोड़ दीजिए समुद्र में मरने के लिए। ऐसा उन्होंने प्लान बनाया। अब गोंजालो ने क्या किया, गोंजालो डिड अ फेवर विद प्रॉस्पेरो। गोंजालो ने प्रॉस्पेरो के साथ एक फेवर किया। एक्चुअली गोंजालो हैड हर्ड समथिंग अबाउट प्रॉस्पेरो, प्रॉस्पेरो's loyalty, प्रॉस्पेरो's faithfulness, प्रॉस्पेरो's kindness with people। गोंजालो ने प्रॉस्पेरो के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि प्रॉस्पेरो बहुत अच्छा ड्यूक है, अपने लोगों को प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, ऐसा उसने सुन रखा था। दैट्स व्हाई गोंजालो हेल्प प्रॉस्पेरो। गोंजालो ने प्रॉस्पेरो की मदद की। उसने क्या किया, एक्चुअली एंटोनियो और अलोंसो ने कहा था कि केवल इन दोनों को बिठाना और उसमें कोई भी सुविधाएं नहीं देना, लेकिन गोंजालो ने विदाउट टेलिंग दीज पीपल, इन लोगों को बताया बिना, मींस एंटोनियो अलोंसो को बताया बिना क्या किया, इस बोट पे क्या करता है गोंजालो,
कुछ ईटेबल्स एंड सम नेसेसरी थिंग्स रख देता है, कुछ खाने पीने की चीजें और कुछ और जरूरत की चीजें जो है वो रख देता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गोंजालो केप्ट द मेडिकल बुक्स ऑफ प्रॉस्पेरो ऑन द सेम बोर्ड। गोंजालो उस बोर्ड पे प्रॉस्पेरो की जो मेडिकल बुक्स हैं, जिनको प्रॉस्पेरो बहुत प्यार करता था, जिनके बिना रह नहीं सकता था, उन मेडिकल बुक्स को भी रख दिया और इन दोनों को उस बोट में समुद्र के बीच छोड़ दिया। क्योंकि छोड़ना तो उसे था, क्योंकि ऐसा ऑर्डर दिया गया था किंग के द्वारा, अलोंसो के द्वारा गोंजालो को, क्योंकि ये इसके अंडर ही वर्क करता है। लेकिन उसने छोड़ा तो उन दोनों को, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी मदद की, और जिस मदद के बारे में उसने ना तो एंटोनियो को बताया ना ही अलोंसो को बताया, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि उन्हें कुछ भी नहीं देना है, खाने पीने के आइटम्स भी नहीं देने, ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देना है। लेकिन उसने खाने पीने के आइटम्स दिए, कुछ जरूरत की चीजें दी, कपड़े दिए, और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी, बुक्स, वो भी उनको दे दी, मीन्स प्रॉस्पेरो को दे दी। एंड इन दिस वे होता क्या है, नेचर एंड गॉड फेवर्ड प्रॉस्पेरो। जो नेचर है, गॉड है, वो भी प्रॉस्पेरो की हेल्प करता है। जो वेव, समुद्र की लहरें ऐसी लग रही थी कि उसके बोट को निगल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो उसकी जो बोट है, एनी हाउ दैट बोट रीच आइलैंड, वो बोट कहां पहुंच जाती है, आइलैंड के किनारे पहुंच जाती है। कौन सा आइलैंड, द आइलैंड ऑन विच ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ दिस प्ले टेक प्लेस। वो आइलैंड, जिस आइलैंड पे इस तरह की सारी घटनाएं होती हैं। एक्चुअली जिस समय ये प्रॉस्पेरो यहाँ आया था, उसमें मिरांडा बहुत छोटी थी, 3 साल की बच्ची थी। नाउ व्हेन द स्टोरी बिगिंस ऑफ द प्ले, जब प्ले की स्टोरी बिगिन होती है, तब मिरांडा यंग हो चुकी होती है, बड़ी हो चुकी है, और प्रॉस्पेरो भी थोड़ा सा एज हो चुका है। क्योंकि प्रॉस्पेरो जब इस आइलैंड पे आता है तो इसे आइलैंड के बारे में कुछ नहीं पता होता है, बिकॉज दिस आइलैंड इज अनइनहैबिटेड। ये आइलैंड कैसा है, अनइनहैबिटेड है। इस आइलैंड पे कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं रहते हैं। तो कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं रहते हैं, देन द फर्स्ट पर्सन विद whom प्रॉस्पेरो मेट ऑन दिस आइलैंड, पहला पर्सन जिससे प्रॉस्पेरो की आइलैंड पे मीटिंग होती है। आप पर्सन कह सकते हैं, एक्चुअली वो पर्सन जैसा दिखता नहीं, फुली पर्सन नहीं दिखता है। हम बात कर रहे हैं कैलिबन की, थोड़ा सा डिफॉर्म्ड क्रिएचर है, फुली तरीके से नहीं है। तो प्रॉस्पेरो की सबसे पहले मीटिंग जो होती है वो किससे होती है, कैलिबन से होती है। कैलिबन जो कि रूड है, अनमैनर्ड है, उसे कुछ नहीं पता है कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं बिहेव करना है। बट ही न्यू वन थिंग, उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन उसे एक चीज पता थी। क्या पता थी कि वेयर इज द ड्रिंकिंग वाटर, कि पीने वाला जो वाटर है वो उस आइलैंड पे कहाँ मिलता है, कुछ जो खाने वाले जो फ्रूट्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, मीन्स कौन सी जगह अच्छी है, कौन सी जगह अच्छी नहीं है, ये उस कैलिबन को पता थी। तो कैलिबन क्या करता है, इन सारी चीजों के बारे में किसे बता देता है, प्रॉस्पेरो को बता देता है। अब प्रॉस्पेरो कैलिबन के बीच में स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छा रहता है, तालमेल रहता है, क्योंकि कैलिबन ने प्रॉस्पेरो को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उस आइलैंड के बारे में बताई। एंड इवन प्रॉस्पेरो टॉट कैलिबन, प्रॉस्पेरो ने कैलिबन को टॉट भी किया, पढ़ाया भी। पढ़ाने का मतलब कैसे बोला जाता है, उसको पढ़ाने की कोशिश की, क्या मून है, क्या सन है, इसके बारे में बताने की कोशिश की। मीन्स बोथ ऑफ देम हैव टू ईच अदर इन इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में, बिगिनिंग के स्टेज में दोनों ने एक दूसरे की मदद की थी। लेकिन होता क्या है, जैसे कि इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने लिखा है कि अ पीपल कैन नॉट चेंज हिज नेचर। एक आदमी कुछ भी चेंज कर ले कि क्या नहीं कर सकता, अपना नेचर चेंज नहीं कर सकता, स्वभाव नहीं चेंज कर सकता। इसीलिए जो कैलिबन था उसका जो नेचर क्या था, वो किसका बेटा था, एक तरीके से एक विच का बेटा था, एक काली जादूगरनी का बेटा था, चुड़ैल का बेटा था। और उसका जो नेचर था, कहीं ना कहीं इफेक्ट वो अपनी माँ का उसके अंदर आ रहा था। और इसीलिए वन डे व्हाट हैपेंड, एक दिन क्या हुआ, एक दिन कैलिबन ने मिरांडा की मॉडेस्टी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। मॉडेस्टी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मतलब उसने उसको छेड़ने की कोशिश की, कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो एक दिन उसने मिरांडा को छेड़ने की कोशिश की, उसकी मॉडेस्टी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तो जैसे ही प्रॉस्पेरो को इस बारे में पता चला, प्रॉस्पेरो ने सोचा कि आदमी कभी सुधर नहीं सकता है, कि अगर किसी का नेचर अगर गलत है तो उसका नेचर कभी सुधर नहीं सकता। दैट्स व्हाई प्रॉस्पेरो केप्ट कैलिबन इन अ केव। प्रॉस्पेरो ने कैलिबन को एक केव में रख दिया, गुफा में रख दिया। और नाउ प्रॉस्पेरो फोर्स कैलिबन टू डू द सर्वाइवल टास्क। प्रॉस्पेरो ने कैलिबन को फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया कि उसके लिए एक तरीके से गुलामों के काम करेगा, एक गुलाम रहेगा, एक स्लेव रहेगा। और इस तरीके से वो कैलिबन प्रॉस्पेरो का एक स्लेव हो गया, गुलाम हो गया। हम
एक और कैरेक्टर से प्रॉस्पेरो की मीटिंग होती है, वो क्या है? एरियल। एक्चुअली जैसे ही प्रॉस्पेरो वहां पहुंचा था, उसके पास क्या था? मैजिकल बुक्स थी, एंड विद द हेल्प ऑफ मैजिक की हेल्प से उसने क्या किया? उस आइलैंड के जितने भी स्पिरिट्स थी उन सारे स्पिरिट्स को रिकॉल कर लिया। तो सारे स्पिरिट्स को रिकॉल करने के लिए उसे कौन मिला? एरियल मिला। एरियल एक्चुअली था क्या? वहां पे एक ट्री था, आई थिंक पाइन ट्री देयर। ये ट्री था, ट्री की जो एक क्रेक थी, दरार थी, उस दरार में एरियल पिछले 12 सालों से फंसा हुआ था। अब वो कैसे फंसा, उसके लिए स्टोरी आपको साइकोरेक्स की पढ़नी पड़ेगी। साइकोरेक्स जो इस आइलैंड पे थी, लेकिन एक्चुअली साइकोरेक्स डिड नॉट बिलोंग टू दिस आइलैंड। वो इस आइलैंड को रियल स्टेट में बिलोंग नहीं करती थी, वो कहीं और रहती थी, दूसरी जगह रहती थी। और जहां वो रहती थी वहां पे क्या करती थी? ब्लैक मैजिक क्या करती थी? काला जादू क्या करती थी। और वहां के लोग साइकोरेक्स को पसंद नहीं करते थे, और इसीलिए वो साइकोरेक्स को वहां से भगाना चाहते थे। वहां के लोग भी चाहते तो साइकोरेक्स को मार सकते थे उस समय, लेकिन उन्होंने भी साइकोरेक्स को मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? बिकॉज दैट टाइम साइकोरेक्स वॉज प्रेग्नेंट। साइकोरेक्स क्या थी? प्रेग्नेंट थी, और वो नहीं चाहते थे कि साइकोरेक्स को मारकर 2 लोगों की हत्याएं करें। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया था? उन लोगों ने साइकोरेक्स को इस आइलैंड पे छोड़ दिया था, और तब से साइकोरेक्स इस आइलैंड पर ही थी। और इस आइलैंड पर ब्लैक मैजिक क्या करती थी? जादू क्या करती थी? उसने भी अपने मैजिक से क्या किया था? वहां की जितने भी स्पिरिट्स थी, जितने भी ये स्पिरिट्स थी, उन सारे स्पिरिट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन उनमें से एक स्पिरिट थी जो साइकोरेक्स को फॉलो नहीं कर रही थी, साइकोरेक्स के ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर दिया था, क्योंकि साइकोरेक्स एक विच थी, और वो जो गलत काम थे वो सारे करवाया करती थी उन स्पिरिट से। और उनमें से एक स्पिरिट है जिसका नाम क्या? एरियल। एरियल हैज बीन गिवन एज अ गुड स्पिरिट। एरियल को हम गुड स्पिरिट भी कह सकते हैं, अच्छी स्पिरिट कह सकते हैं। तो एरियल ने उस समय साइकोरेक्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना कर दिया था। इसीलिए साइकोरेक्स ने एरियल को एक ट्री के ट्रंक में बंद कर दिया था, और वो 12 साल बंद कर दिया। बंद करने के बाद साइकोरेक्स की डेथ हो जाती है, मर जाती है, और उसके बाद वहां पे ऐसा कोई था ही नहीं जो एरियल को उस ट्री ट्रंक से बाहर निकाल पाता, पेड़ के तने से बाहर निकाल पाता। तो जैसे ही प्रॉस्पेरो वहां पहुंचा था, उसने जब अपने मैजिक का यूज किया और मैजिक के यूज से देखा कि एक स्पिरिट जो है वो एक ट्री ट्रंक में फंसी हुई है और वो तड़प रही है, तो उसने क्या किया था? एरियल को बाहर निकाला था। और एरियल के लिए मैंने आपसे पहले कहा एक गुड स्पिरिट है। एरियल जो है वो किसको फॉलो करती है? प्रॉस्पेरो को फॉलो करती है, प्रॉस्पेरो को ऑर्डर्स को मानती है। तो ये हमारा एक बैकग्राउंड था, पुरानी स्टोरी थी इस तरह से। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ? प्रॉस्पेरो आइलैंड पे है, एक तरीके से आइलैंड का राजा हो गया है, क्योंकि आइलैंड के जितने स्पिरिट्स हैं वो सारा किसको फॉलो करती हैं? प्रॉस्पेरो को फॉलो करती हैं। एंड द हेड ऑफ ऑल द स्पिरिट्स इज नाउ एरियल। एरियल जो है उन सारे स्पिरिट्स का क्या हो चुका है? हेड हो गया है, क्योंकि एरियल की हेल्प से ही प्रॉस्पेरो उस आइलैंड के सारे काम करवाता है। एरियल आइलैंड पे क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, वो सारा काम एरियल करती है विद द ऑर्डर ऑफ प्रॉस्पेरो के ऑर्डर पे। मिरांडा भी अब बड़ी हो चुकी है, स्टोरी को हम थोड़ा अप करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो अब एक दिन क्या होता है? देयर नॉर्मल लाइफ वाज गोइंग ऑन दिस आइलैंड। आइलैंड पर की नॉर्मल लाइफ चल रही होती है। एक दिन क्या होता है कि एक जहाज उस आइलैंड के पास से निकल रहा होता है। एक जहाज उस आइलैंड के पास से निकल रहा होता है, और जैसे ही प्रॉस्पेरो को पता चलता है जहाज चल रहा है, निकल रहा है, वहां से पास से गुजर रहा है, एंड विद द हेल्प ऑफ हिज मैजिक he came to know who are the passengers on this ship। उसे पता चल जाता है कि इस जहाज पे जो वहां से निकल रहा है, मतलब निकल रहा था, उस जहाज पे पैसेंजर्स कौन थे। मैजिक की पावर्स ने पता लगा लिया कि ये उसके एनिमीज हैं। एक्चुअली वो लोग कौन थे? अलोंसो, फर्डिनेंड, सेबास्टियन, गोंजालो, एंटोनियो एंड सम अदर लॉर्ड्स। ये सारे लोग उस जहाज से थे। उनका जहाज वहां से क्यों निकला? एक्चुअली जो किंग अलोंसो है वो अपनी बेटी की शादी, इसका नाम क्लेरिबल है, बेटी की शादी एक अफ्रीकन जो प्रिंस था, ट्यूनिस का राजा, वहां से शादी कराने के बाद वापस आ रहा था। तो जब वापस आ रहा था तो उनका जहाज इनके आइलैंड के पास से निकल रहा होता है। तो जैसे इनके आइलैंड के पास से निकल रहा होता है, प्रॉस्पेरो को इसके बारे में जानकारी होती है। प्रॉस्पेरो एरियल को ऑर्डर देता है कि जाइए और समुद्र में एक स्टॉर्म क्रिएट कर दीजिए, तूफान क्रिएट कर दीजिए, और एक ऐसा तूफान क्रिएट कर दीजिए जो कि रियल है, ओरिजिनल लगे कि एक रियल तूफान है, एक नेचुरल तूफान है, स्टॉर्म है।
तो इस तरीके से एरियल क्या करता है, प्रॉस्पेरो के ऑर्डर को मानता है और जाता है समुद्र में तूफान क्रिएट कर देता है। इवन प्रॉस्पेरो ने एक और भी ऑर्डर दिया था कि आप तूफान तो क्रिएट करेंगे, स्टॉर्म तो क्रिएट करेंगे, बट नॉट इवन अ सिंगल पर्सन शुड बी हार्म। किसी को कोई हार्म नहीं होनी चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, सारे लोग सुरक्षित रहने चाहिए। लेकिन उन लोगों को ये जरूर फील होना चाहिए कि दिस इज अ नेचुरल स्टॉर्म, कि एक नेचुरल स्टॉर्म है। तो हम कहाँ आ गए, वंस अगेन वी कम बैक ऑन द फर्स्ट सीन। हम कहाँ आ चुके हैं, फर्स्ट सीन में, क्योंकि हमारा प्ले की जो पहली सीन होती है वो कहाँ शुरू होती है, एक सी स्टॉर्म से शुरू होती है, समुद्री तूफान से शुरू होती है। देन दैट इज आवर बैकग्राउंड, ये हमारा बैकग्राउंड है कि समुद्र में तूफान कहाँ से आया, कैसे आया, किसने क्रिएट किया, क्या समुद्र के सारे समुद्र में तूफान में फंसे हुए लोग मर जाएंगे या बच जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, वी शुड स्टडी द प्ले। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्ले एंड यू विल एंजॉय इट एंड होप